हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनीत कुमार पाठक अपने यूट्यूब चैनल पाठक केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री सब्जेक्ट के चैप्टर 2 सॉल्यूशन के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज टॉपिक का अध्ययन करेंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी Colligative properties are those properties which depends only on the number of solute particles, not on the nature of solute particles. ऐसे प्रॉपर्टीज जिनकी वैल्यू सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर्स पर डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड करते हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करता, केवल सॉल्यूट पार्टिकल्स की संख्या पर डिपेंड करता है। सो दोज प्रॉपर्टीज हुज वैल्यू डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, नॉट ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, are known as colligative properties. There are four important colligative properties. First one is relative lowering in vapor pressure. Second one is elevation in boiling point. Third one is depression in freezing point. And fourth one is osmotic pressure. All these four properties are very important in the point of view of your examination. So, today we will discuss all these four properties one by one in details. First of all, what is relative lowering of vapor pressure? Relative lowering of vapor pressure क्या है? Relative lowering of vapor pressure जानने से पहले हमको ये जानना है कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है। अगर हम किसी प्योर सॉल्वेंट में जो कि वोलाटाइल है, अगर हम किसी प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो ऐसे प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर सॉल्यूट ऐड करने के बाद कम हो जाता है। इससे हम ऐसे भी कह सकते हैं अगर हम किसी प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। इसका मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और जब हम उसी सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देंगे तो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। अगर हम P0 को मान लेते हैं कि ये वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट है और PS को मान सकते हैं वेपर प्रेशर ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद बनता है वो है, तो आप पाएंगे कि प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा और सॉल्यूट ऐड करने के बाद नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा। तो वेपर प्रेशर का नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के ऐड करने पर कम हो जाना, इसे हम कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इफ़ वी ऐड नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट into volatile liquid solvent then vapor pressure decreases. This decreasement in the vapor pressure on addition of non volatile solute is known as lowering of vapor pressure. अब अगर हम lowering of vapor pressure को डेल्टा P लिखते हैं तो अगर इस डेल्टा P को मीन्स lowering of vapor pressure को हम अगर प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते हैं
तो हमको मिल जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। यहाँ पर ये डेल्टा पी कैसे निकालेंगे, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कैसे निकालेंगे। डेफिनेशन में बताया गया कि प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है और नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करने के बाद जो सॉल्यूशन बनता है उसका वेपर प्रेशर कम होता है। अब हम ज़्यादा वेपर प्रेशर में से कम वेपर प्रेशर को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ज़्यादा वेपर प्रेशर किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, जिसे हम P0 कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट। इसमें से हम किसको माइनस कर देंगे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन है, जब हम प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड कर देते हैं तो उससे बनने वाला सॉल्यूशन, और उसके वेपर प्रेशर को हम लिखते हैं PS। P0 माइनस PS इज इक्वल टू डेल्टा P, दैट इज लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब इसी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को अगर हम डिवाइड कर देते हैं किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से, प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट से, तो हमको जो रेशियो मिलता है इसी रेशियो को हम कहते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ये हो गया थ्योरी की बात। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, इसको देखिए। अकॉर्डिंग टू राउस लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन, मतलब P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। और अगर हम PA कहते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट की बात करते हैं, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा देंगे तो एक कांस्टेंट मिलेगा, PA इज इक्वल टू P0A इंटू XA। तो यहाँ P0 ये इंटू XA मिल जाता है, जिसको यहाँ ऐसे लिखा गया है, PA इज इक्वल टू P0A XA, where PA is the vapor pressure of component A and P0 is the vapor pressure of pure component A and XA is the vapor pressure of XA is the mole fraction of component A। किसी भी सॉल्यूशन का टोटल मोल फ्रैक्शन यूनिटी होता है, मीन्स XA प्लस XB इज इक्वल टू 1। सो XA इज इक्वल टू क्या होगा, XA इज इक्वल टू होगा 1 माइनस XB, जो यहाँ लिखा गया ये। सो वी नो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। यहाँ पर A क्या है, A इज द प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट, A जो है सॉल्वेंट है और B क्या है, सॉल्यूट है। दो कंपोनेंट हैं यहाँ पर, जहाँ जहाँ A लिखते हैं वो प्योर सॉल्वेंट है। PA का मतलब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, P0A मीन्स वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन प्योर स्टेट एंड XA मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। अब यहाँ बात हम करेंगे XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। ये कैसे आया, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, ये होता है XA प्लस XB इज इक्वल टू 1 होता है, इसलिए XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB हो जाएगा। अब हम इसकी वैल्यू रख देंगे XA की जगह पर, तो आपको मिल जाएगा PA इज इक्वल टू P0A इंटू 1 माइनस XB। अब P0A से 1 माइनस XB को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको मिल जाएगा PA इज इक्वल टू P0A माइनस P0A इंटू XB। यहाँ PA ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन और P0A क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट वेयर देयर इज नो सॉल्यूट इज प्रेजेंट। अब हम बात करेंगे, इसके बाद देखेंगे। सो P0A माइनस PA इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व कीजिए। P0A माइनस PA इज इक्वल टू जाएगा P0A XB। अब क्या करेंगे, P0A ये क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट और PA क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन, यानी PA यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर है और P0A प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर है। तो जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बनने वाले सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है, इसे हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं। तो जब प्योर सॉल्वेंट P0A होता है, उसका वेपर P0A है, उसमें जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, कम हो जाता है और वो क्या बन जाता है,
पी ए बन जाता है। इसलिए डिफरेंस निकाल देंगे, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू आपका हो जाएगा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको लिखेंगे पी नॉट ए एक्स बी। और ये पी नॉट ए एक्स बी से हम क्या करेंगे, इसको पी नॉट ए माइनस पी ए डिवाइड बाई पी नॉट ए ऐसा कर देंगे तो एक्स बी मिल जाएगा। और इससे हम कहेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। पी नॉट ए माइनस पी ए क्या है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर को वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से डिवाइड कर देते हैं तो बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो किसी भी सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्रेजेंट हैं उसका रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर उस नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है, इससे निकलता है। अब यहाँ जरा इसकी मीनिंग भी समझ लीजिए, पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी ए इज इक्वल टू हो जाएगा, पी नॉट ए इज इक्वल टू हो जाएगा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, पी नॉट ए माइनस पी ए बाई पी नॉट ए यह जगह रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब यहाँ से कंक्लूजन निकाल देते हैं, देयरफॉर relative lowering of vapor pressure of solution containing non-volatile solute is equal to mole fraction of the solute at a given temperature। अब हम जानते हैं कि मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होगा, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल ऑफ कंपोनेंट बी जिसको आप एन बी लिख सकते हो डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सोल्यूशन, तो इसको आप कहेंगे एन बी प्लस एन ए, टोटल नंबर ऑफ मोल्स इन द सोल्यूशन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बी। तो एन ए एक्स बी इज इक्वल टू होगा एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी, ये बनेगा एन बी प्लस एन ए भी कह सकते हैं। अब एन मतलब नंबर ऑफ मोल है, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल टू क्या होगा, वेट इन ग्राम डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर मास। तो इस प्रकार से डब्ल्यू बाई एम कर देंगे। अगर हम इनकी वैल्यू एन बी और एन ए की वैल्यू रख दें इस फार्मूले में तो एक्स बी की वैल्यू रखने से आपको एक नया इक्वेशन मिल जाएगा जो मोलर मास ऑफ सॉलिड को कैलकुलेट करने में हेल्प करेगा। और ये फार्मूला होगा एम बी मीन्स मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी वेट इन ग्राम ऑफ द सॉल्यूट, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाई डब्ल्यू ए वेट इन ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फिर पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस पी ए वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन एंड डिवाइड बाई पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। इस प्रकार से मोलर मास आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसका मतलब हो गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर की हेल्प से आप बड़ी ही आसानी से किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम सेकंड प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे, सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का स्टडी करेंगे और वो प्रॉपर्टी है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन का मतलब होता है वृद्धि, इंक्रीजमेंट, बॉइलिंग पॉइंट मतलब बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट। अब इसको देखिए कैसे हम डिफाइन करेंगे। जब हम किसी प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद बनने वाले सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट में इसी इंक्रीजमेंट को एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब हो गया इंक्रीजमेंट इन द बॉइलिंग पॉइंट ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इनटू ए प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट। जब किसी प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में जब कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किया जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट में इंक्रीजमेंट हो जाता है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब हुआ प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर मान लो अगर P0 है और प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में जब हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करेंगे
तो सॉल्यूट ऐड करने के बाद सॉल्यूशन बनेगा और उस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट सपोज दैट PS है। तो इन दोनों में किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, P0 का ज़्यादा होगा वैल्यू या PS की ज़्यादा होगी। तो अभी डिफिनीशन बताया गया कि अगर हम किसी प्योर वोलाटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है बनने वाले सोल्यूशन का। इसका मतलब PS की वैल्यू ज़्यादा होगी, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। अब हम दोनों का डिफरेंस निकाल सकते हैं, PS माइनस P0 कर दें। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, दिस डिफरेंस इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब इसी को हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अब यहाँ पर suppose that T0 be the boiling point of pure solvent and TB is the boiling point of the solution obtained after addition of non-volatile solute. Then boiling point of solution containing non-volatile solute will have more boiling point than the pure volatile solvent. Now the difference can be calculated. Delta TB is equal to TB minus T0B। ये जो डिफरेंस है डेल्टा TB, इसी को कहेंगे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ये बताएगा, ये डिफरेंस बताएगा कि नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट ऐड करने पर बॉइलिंग पॉइंट में कितना इंक्रीजमेंट हुआ है। जब किसी वोलाटाइल सॉल्वेंट में कोई नॉन वोलाटाइल सॉल्वेंट ऐड करते हैं तो बनने वाले सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है, बनने वाले सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाता है। इसी को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो मैथमेटिकली आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अब इसी को हम मोलालिटी से भी जोड़ सकते हैं। डेल्टा TB डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्मॉल m। स्मॉल m मीन्स मोलालिटी। इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ द सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब प्रोपोर्शनलिटी को हटा दीजिए तो डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू m। दिस KB इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट दैट इज नोन एज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। इसी को हम एबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं। और स्मॉल m क्या है, मोलालिटी। अब यहाँ देखेंगे हेंस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है क्योंकि एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, मोलालिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और मोलालिटी क्या है, मोलालिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। मतलब ये जो डेल्टा TB है ये नंबर ऑफ मोल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। किसका नंबर ऑफ मोल, सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल। और सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स का मतलब क्या है, मोल्स मीन्स आवागाद्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो सॉल्यूट पार्टिकल्स का जो है डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। तो डेल्टा TB जिसे हम एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं ये सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स से डायरेक्टली जुड़ा है, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब इसकी वैल्यू सॉल्यूट पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करेगा। इसीलिए कहते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट क्या है, एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। अब इसी को डायग्राम से दिखाया गया, देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इट इज द टेम्परेचर। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर becomes equal to the atmospheric pressure. Vapor pressure of a liquid when becomes equal to the atmospheric pressure, then liquid start to boil. अब हम देखते हैं इसमें, पहले इस डायग्राम में देखेंगे यहाँ नीचे टेम्परेचर दिया हुआ, दिस इज टेम्परेचर रेंज। स्टार्टिंग में क्या होता है कि
जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, तो उसका बॉइलिंग जब स्टार्ट होता है तो सपोज दैट बॉइलिंग ये है, और जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं तो अब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, यानी अब और ज़्यादा टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, तब जा कर के वो बॉयल करेगा। और इसका बॉइलिंग पॉइंट शिफ्ट होकर कहाँ जाता है, यहाँ जाता है, TB पर आता है। तो पहले बॉइलिंग पॉइंट क्या था, T0B, जो कि एक कम टेम्परेचर था, यहाँ 0 है, 0 से स्टार्ट बढ़ेंगे इधर की तरफ, तो पहले T0B मिलेगा और इसके बाद में हमको TB मिलेगा। इसका मतलब हुआ जब प्योर सॉल्वेंट लेते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, और जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बनाते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। T0B कम है और TB ज़्यादा है। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल देते हैं, इस डिफरेंस को हम कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज के लिए इतना ही, कल हम लोग डिस्कस करेंगे डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का बात हम लोग कल करेंगे। थैंक यू वेरी मच।